जिस दक्षिण अफ्रीका में बापू ने अहिंसा का पहला प्रयोग किया, सत्याग्रह की बुनियाद तैयार की, जहां नेल्सन मंडेला ने बापू की अहिंसा को आगे बढ़ाया, दुनिया के सामने नया मानक स्थापित किया, वो दक्षिण अफ्रीका आज हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले 5 सालों से हिंसा और आगजनी हो रही है। अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बापू की अहिंसा का प्रयोगशाला खून से लथपथ है। नेल्सन मंडेला की उम्मीदें शत-विशत है। लोकतंत्र लहूलुहान है, दुनिया परेशान है, क्योंकि इमारत में लगी ये आग, ये हिंसा, ये लूट, ये गरजती हुई बंदूक जितनी खौफनाक है, उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। दक्षिण अफ्रीका कुछ यूं जल रहा है हिंसा की आग में। जैकब जुमा के समर्थकों के क्रोध से शहर शहर जल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त टकराव हो रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 5 दिन हो गए यूं ही हिंसा की भट्टी में अफ्रीका उबल रहा है। कहीं आग लगाई जा रही, कहीं तोड़फोड़ हो रही, कहीं गोलियां चल रही, तो कहीं सरेआम लोग शॉपिंग मॉल को लूट रहे हैं। मॉल के अंदर ये लूट हो रही है। सियासी झंडा उठाने वाले लुटेरे बने हुए हैं। जिसको जो सामान मिल रहा है वो लेकर भागा जा रहा है। शॉपिंग मॉल के बाहर सामान बिखरे हुए हैं। एक एक तस्वीर हालातों के भयावहता का पूर्ण पर्याय है। सबसे ज्यादा हिंसा गाउतेंग और क्वाजुलू नटाल प्रांतों में हो रही। हिंसा प्रभावित जिलों में पुलिस और सेना की अशांति रोकने की कोशिश जारी। यहाँ लोगों ने कई दुकानों से भोजन, बिजली उपकरण, शराब और कपड़े लूट कर ले गए। दरअसल हिंसा की शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल भेजे जाने के बाद। पहले छिटपुट हिंसा भड़की और फिर यह आग पसरती चली गई। हालांकि माना जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन और हिंसा सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर ही सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं रंगभेद भी है, जो कागजों में तो खत्म हो गई लेकिन जमीन पर जारी है। असमानता के खिलाफ 27 सालों से जारी लोगों के दिलों में जो गुस्सा था, वो अब सड़कों पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। हिंसा की शुरुआत सबसे पहले जैकब जुमा के गृह राज्य क्वाजुलू नेटल से शुरू हुई थी, जो अब जोहानिसबर्ग से डरबन तक जा पहुंची। हालात ये है कि सेना की तैनाती के बाद भी संघर्ष और आगजनी की घटनाएं जारी। पिछले 5 दिनों से जारी इस हिंसा में अब तक 72 लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने कहा कि ज्यादातर लोग दुकानों में लूटपाट के दौरान भगदड़ मचने से मारे गए। हालांकि मौत का इस सरकारी आंकड़ा है, हकीकत कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है। आपको बता दें कि 79 साल के जैकब जुमा को जून में संवैधानिक आदेश का पालन न करने के जुर्म में 15 महीने की सजा सुनाई गई थी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इनकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने जुमा को अपने समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया था, जिसका पालन उन्होंने नहीं किया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद शुरू हुई हिंसा दक्षिण अफ्रीका में पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।